नमस्कार साथियों, नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् मम सहद्रहे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं थायराइड की, और सबसे बड़ी समस्या है। बहुत से लोग कहते हैं जी मैं खूब खाता हूँ लेकिन सेहत नहीं बनती, तो इसका मतलब आपको हाइपर थायराइड हो गया है और यह आपका वेट नहीं बढ़ने दे रहा, आपको खा पिया नहीं लग रहा है, आपका चेहरा काला पड़ता जा रहा है। और कुछ लोग कहते हैं मैं खाता नहीं हूँ लेकिन वेट बढ़ता जा रहा है, सिर थकता जा रहा है, पूरे जोड़ों में दर्द आ गया है, तो इसका मतलब आपको हाइपोथायराइड हो गया है। हाइपोथायराइड अगर बन जाता है तो अक्सर महिलाओं में बच्चे पैदा नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जैसे शरीर वेट बढ़ता चला जाता है वैसे ही गर्भाशय भी मोटा हो जाता है, और गर्भाशय मोटा होने के कारण वह पूर्ण रूप से बंद नहीं हो पाता, और जो बंद नहीं होता है तो अंदर का टेम्परेचर, वात पित्त कफ जो उसके अंदर मेंटेन करती है, जो बच्चे को निर्माण करने में सहायक होता है, वो अनबैलेंस हो जाता है। और जब वो अनबैलेंस हो जाता है तो संतान की प्राप्ति नहीं होती। चाहे हम IVF करा लेते हैं तो भी वो सफल नहीं हो पाते हैं और हार थक करके मायूस हो जाते हैं। ऐसे सभी लोग जो हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाइपर आयुर्वेद में सहज तरीके से ठीक किया जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शरीर में पित्त की अधिकता के कारण, दूसरे शब्दों में समझिए, जब शरीर में पित्त के साथ वात बढ़ जाती है तो चेहरा काला पड़ता चला जाता है, शरीर सूखता चला जाता है, फिगर फीचर खत्म होती चली जाती हैं और यहाँ तक आपका जब जो डाइजेशन सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है। जहाँ आपके आमाशय का रस होता है, जहाँ बाइल डक्ट का बाइल जूस होता है, जहाँ पैनक्रियाज का पैनक्रियाटिक जूस होता है, वो जब कम बनने लग जाता है तो डाइजेशन पावर ख़त्म हो जाती है। तो रसात रक्तम ततो मांसम मांसान मेदस ततो अस्थि अस्थनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जाते। जो खाते हैं वह रस के द्वारा रक्त बनता है, लेकिन रसाग्नि अगर कमज़ोर हो जाती तो रस से रक्त नहीं बनता, कफ बनने लग जाता है, और जब कफ बनता है वेट बढ़ने लग जाता है, हाइपो बना जाता है। और जब गर्मी अधिक बढ़ जाती है, रक्त नहीं बना, तो अगली धात में कमज़ोर हो जाती है, वायु की अधिकता, शरीर सूखने लग जाता है, काला पड़ने लग जाता है। इस वात पित्त और कफ को ठीक करने के लिए आयुर्वेद कहता है घृतम अग्नि कर्म करोति। घी खाना वाला उसकी अग्नि जो है दीप्त हो जाती है। घृतम अग्नि कर्म करोति, घी आपकी शरीर की 13 प्रकार की अग्नियों को दीप्त करने का काम करता है। लेकिन हमारे अंदर एक दुर्भावना या ये समझिए कि एक अज्ञानता फैल रही है कि घी को हजम करने के लिए, या बुढ़ापे में घी हजम नहीं होता, या बचपन में घी हजम नहीं होता। आपने देखा होगा पूर्व काल में एक जच्चा को गरीब व्यक्ति कम से कम 10 किलो घी खिलाता था, वो लेटी रहती थी। लेटे लेटे हजम होने वाली चीज़ घी है, इसलिए घी का प्रयोग कीजिए। हाँ, और दवाओं का आप प्रयोग कीजिए, तो देखिए किस तरह से आपका ये थायराइड ठीक होता चला जाएगा। 1 चम्मच धनिया रात को भिगो दीजिए, सुबह उबाल करके ठंडा कर लीजिए। वो ठंडे धनिया के पानी के साथ 1 उंगली जितना अनार का छिलका रोज़ाना सुबह सुबह खा जाइए। आप देखिए आपका थायराइड ठीक होता चला जाएगा। और आपकी थायराइड को ठीक करने के लिए रोहिती का अरिष्ट आता है। अगर रोहिती का अरिष्ट के साथ आप पुनर्नवादी मंडूर का प्रयोग करते हैं तो यह भी आपके रक्त का निर्माण करेगा और कफ बनना बंद कर देगा। अगर शरीर सूखता जा रहा है उसको ठीक कर देगा, रक्त की कमी होती जा रही है उसको ठीक करता चला जाएगा, और जोड़ों में जो दर्द आ रहा है वह भी ठीक होता चला जाएगा। और अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो पेट साफ करने के लिए आप लोग रात को सोते समय कास्टर ऑयल, अरंड के तेल का प्रयोग कर लीजिए। कितनी मात्रा में होना चाहिए? कई बार लोग पूछते हैं जी मात्रा नहीं बताएगी। प्रत्येक चीज़ की मात्रा क्या होती है? मान लो आपने 1 चम्मच कास्टर ऑयल लिया, उससे अच्छे पेट साफ हो जाता है, वो आपके लिए अच्छी है। अगर 1 चम्मच में नहीं होता, 3 चम्मच में होता तो 3 चम्मच ले लीजिए। बल और अबल के अनुसार ये मात्राएँ होती हैं। तो आयुर्वेद में जहाँ मात्रा नहीं बताएगी, आप जिसको लेकर के अच्छे से आपका मल विसर्जन होता है, मूत्र ठीक आता है, समझो वही मात्रा आपके लिए ठीक है और आप ठीक हो सकते हैं। घबराने की बात नहीं है, आप निसंतान भी नहीं रहेंगे, आपको थायराइड की बीमारी नहीं रहेगी, आपके जोड़ों में दर्द नहीं आएगा, और आप सुखी स्वस्थ जीवन को व्यतीत करेंगे। जय भारत, जय भारती। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5, विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने, मेन दिल्ली रोड, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन, अध्यापक नगर, नजदीक नारायण धर्म कांटा, नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
8595299299 या 7428299299।